ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, भास्कर गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, रोकड़ा उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे, मैं डार्लिंग डार्लिंग नहीं बोलना पड़ता है हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री हमारे प्यारे प्यारे राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है। अपने नक्षत्र में जाएंगे, बुरा क्या है, अच्छा है। और इसमें अगर आप देखोगे कि ये जो नक्षत्र पद है, इसमें चलो पदों का फल तो बाद में देख लेंगे, लेकिन राहु शतभिषा में जाना, अपने नक्षत्र में जाना, शतभिषा राहु का ही नक्षत्र है, तो अपने नक्षत्र में जब कोई प्लैनेट जाता है मस्त हो जाता है, बढ़िया फल देता है। तो किन राशि वालों के लिए ये उत्तम रहेगा और किसको खराब फल देगा, किसके लिए नॉट गुड है, किसको बहुत सावधान रहना चाहिए, कौन सा राशि नक्षत्र में इनको हाउ टू मेक गुड रिजल्ट फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्लैनेटरी ट्रांजिट इन द पर्टिकुलर नक्षत्र, ये अगर आप समझ जाओगे तो इस समय बहुत फायदा उठा सकते हो। और जिनका भी राहु का महादशा है उनके लिए मस्त हो सकता है। और अगर नहीं जानते हो तो सीवियर लॉस पड़ोगे और ठोक देगा, एकदम कचड़ के रखेगा, एकदम हिला हिला के रख देगा आपको। बड़ा निर्णायक होने जा रहा है, इसका तैयारी आपको होना चाहिए इस समय। नक्षत्र फल क्या होगा पहले उससे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इजी होगा बात को समझने के लिए। बाकी फिर क्या क्या यूनिवर्सल फल क्या होगा और बेसिक फल क्या होगा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नक्षत्र फल की ओर। तो सबसे पहला शतभिषा नक्षत्र। तो शतभिषा नक्षत्र जनरली ये कॉमन राशि में आता है और इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो दे चुका हूँ। 100 वैद्य और कितना तारा का ये इसका है, सब बता ऑलरेडी राहु का गोचर में बल बोल दिया गया है। कौन सा नक्षत्र में क्या क्या फल देगा उसके ऊपर और भी लंबा वीडियो कोशिश करूंगा ले आऊंगा शतभिषा के ऊपर, लेकिन शतभिषा में शनि था तो उस समय शतभिषा का बहुत डिटेल दिया हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। चलिए आते हैं सबसे पहला किस नक्षत्र को क्या फल मिलने वाला है। तो सबसे पहला अश्विनी मेष राशि, मघा सिंह राशि, मूल धनु राशि, इनके लिए ये जो शतभिषा नक्षत्र का राहु, इस समय राहु आपके लिए क्या बनने वाला है। तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा, मस्त है, टॉप है, गुड है, सॉलिड है, बम है। बहुत सारा कार्य इस समय साध्य करने जा रहा है आपका राहु के द्वारा। अगर इस समय आपका राहु का महादशा चल रहा हो तो समझ लेना कि अब राहु आपके लिए बहुत सारा कार्य है एज पर नक्षत्र प्लानिंग। नक्षत्र प्लानिंग में क्या फल देता है, अब वो जो मेरे संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से बहुत से जुड़ित हो, हाउ टू यूटिलाइज दैट नक्षत्र एनर्जी, आप लोग जो लोग जानते होंगे यह नक्षत्र का। और इस समय क्या होता है, जब भी नवग्रह शांति यज्ञ होगा तो अब इस मंत्र से होगा। तो इस प्रकार का इसमें नक्षत्र शांति, नक्षत्र का शुद्धि, नक्षत्र का एक्टिवेशन, अब इसको करना पड़ेगा। दूसरा ये है, आगे देखते हैं भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह, पूर्वाषाढ़ धनु, तो आपको क्या फल मिलने वाला है। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, 50% गुड रिजल्ट, 50% बैड रिजल्ट। अब प्रत्यारी को तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लो कि प्रत्यारी में माइनस माइनस प्लस होने वाला है। बुरा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, राहु को तो मजा आता है ऐसा 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 फल देने के लिए, तो उसी का ही काम देता है। तो इस समय आपको दोनों करना पड़ेगा,
यू मस्ट अलॉट फॉर दिस, आपको सावधान रहना पड़ेगा। राहु जनित जितना सारा, जिसका बड़ा सर रहेगा, काला चेहरा रहेगा, और जितने सारे आपको 4 नंबर वाले व्यक्ति रहेंगे आपके आसपास, तो उन 4 नंबर वालों से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा एज पर न्यूमरोलॉजिकल कंडीशन पे। आगे बात करते हैं कृतिका मेष वृष, उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ धनु मकर। आपके लिए जन्म संपद विपद खेम तारा रहेगा, यानी बहुत कुछ कंजर्वेशन एंड संरक्षण, और साथ में बहुत कुछ चीज से आप मुक्ति पा जाओगे। रिजल्ट बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगा, यानी इस समय आपके लिए राहु गुड रिजल्ट लेके आ रहा है। फिकर नॉट, चिंता नहीं करना है। और आपका ऐसे समझ लो कि राहु रिलेटेड जितने सारे अभी आपके काम हैं पॉजिटिव होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। और 4 नंबर वाले जो भी मतलब राहु को मिलेज ग्रह में भी लाया गया है, क्रूर ग्रह में भी लाया गया है, और जितने सारे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्रकारी, ये आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। ऐसे लोग चालाक, चतुर, नंबर 4 आपके लिए सुइटेबल रहेगा। और 4 नंबर जो भी साफ सुथरा करने वाले कर्मचारी हैं, इस प्रकार के लेवल से आपके लिए गुड रिजल्ट आ सकता है। आगे बात करते हैं रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकर राशि वालों के लिए। ये 3 नक्षत्र वालों के लिए अब राहु विपद नक्षत्र में जा रहा है, विपद तारा में जा रहा है। तो आपको कोर्ट कचहरी, माली, मकदमा, चोर, उचक्के और इस प्रकार के जितने बड़ा सर, काला दिमाग, काला चेहरा, बड़ा मतलब एक प्रकार का चतुर, इन सब से बच के रहना चाहिए। और जितने भी इस प्रकार के साफ सुथरा कर्मचारी हैं और ऐसे जितने सारे, उन सबसे थोड़ा सा सही डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। 4 नंबर वालों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, ये आपके लिए है। आगे देख लेते हैं मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकर, कुंभ। आपके लिए बम बम मस्त मस्त सॉलिड संपत्ति तारा में जा रहा है। राहु क्षेत्र से, राहु मीन्स ऑकल्ट, राहु मीन्स चालाकी, राहु मीन्स केमिकल, राहु मीन्स बहुत कुछ। तो वो आपके लिए अभी संपद लेके आ रहा है, तैयार हो जाओ, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे फिर हम लोग बात कर लेते हैं आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ। ये 100 नक्षत्री जा रहे, तो 100 नक्षत्र में गुड रिजल्ट कहेंगे। लेकिन याद रखना, शनि और राहु को 100 नक्षत्र क्षेत्र में जब भी इनका गोचर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता के लिए थोड़ा सा समस्या कारक हो सकता है। और प्लस ये नक्षत्र वालों का भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा, बुद्धू बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं इन राशि वालों के लिए, इन नक्षत्र वालों के लिए बहुत जरूरी है सरस्वती का और छिन्नमस्ता माता का दर्शन करना, और इस मंत्र का गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार जो भी बताएंगे आपको, उसके अनुसार, हम एस्ट्रोलॉजर का अधिकार नहीं है वो सब बताने के लिए, तो आप लोग उसके अनुसार जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अच्छा फल देगा, पूरा डरने का कोई विषय नहीं। आगे हम लोग को बात कर लेते हैं जो जिनका पुनर्वसु, मिथुन कर, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन, पुष्य, कर्क, मृदा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन। आपको 100% बेफिक्र रहना है, बिकॉज राहु रिलेटेड, राहु का महादशा हो, राहु कंडीशन में आपको बम सॉलिड गुड मित्र अधिमित्र जोन पे आ रहा है। फिक्र नॉट, इसमें और कुछ समझाने का बात नहीं है भाई, बेफिक्र बिंदास रहो। आगे देखते हैं अश्लेषा, कर्क, ज्येष्ठ, वृश्चिक, रेवती, मीन। दे आर इन सिवियर डेंजर जोन, बिकॉज यहाँ पर क्या आ जाएगा, बद्ध तारा में आ जाएगा। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्ध तारा। तो गाड़ी में बच के रहना, सर में चोट लगने से बच के रहना, हेलमेट यूज करना, सेफ्टी टूल्स किट्स को हमेशा यूज करके रखना। गाड़ी में कार वगैरह चलाते हो तो बेल्ट बांध के रहना, कार ब्रेकर रखने चाहिए। सबके साथ होगा ऐसा, 100 में 2-3%। और ऐसे कंडीशन पे अगर विपद तारा में राहु जाता है तो हड्डी उड्डी तोड़ने का, अस्थि भंग योग, अंग भंग योग कभी कभार हो सकता है। अगर आपका राहु ठीक नहीं है कुंडली में, तो उसी समय उसका शांतिकरण करा देना चाहिए, अदरवाइज हो चुका होगा या होने वाला रहेगा। जैसे अब ये तो नक्षत्र का लेवल पे गया। राशि लेवल से आप कौन किसको सावधान रहना चाहिए। सबसे 1 नंबर में है कर्क राशि का, अष्टम में है। अष्टम का राहु मस्त होता है, अचानक पैसा से लेकर सब कुछ। लेकिन यहाँ
अंग भंग योग का संभावना रहता है। तो इनको कहीं ना कहीं से अपने को थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेबल क्षेत्र बनाने का संभावना बहुत दिखाई दे रहा है, और कर्क राशि वाले इस क्षेत्र में अगर सावधान नहीं होते हैं तो कार्य में बाधा, वर्किंग लेवल मेंटल ज्यादातर बाधा देने का संभावना, और कहीं ना कहीं कचड़ देने का यहाँ पर स्थिति बनता है। तो क्योंकि अष्टम का, लेकिन नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर चिंता का कोई विषय बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनके लिए कर्क राशि वालों के लिए अपने नक्षत्र जो फल में बता दिया उसके साथ आप मैच करा लेना, सबका मैच करा के बोलना पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इस पर कर्क राशि आपके लिए अष्टम होने के लिए परेशान का कारण बन। दूसरा राशिफल में अगर हम लोग देखते हैं तो देखो ये मीन राशि का, अभी जितने भी मीन राशि वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखोगे राहु के लिए द्वादश, राहु के लिए अष्टम, राहु के लिए छठा मस्त फल कहा गया, एकादश का तो सुपर फल कहा गया, उसके बारे में चिंता का कोई बात नहीं है। लेकिन ये मीन राशि के लिए एचपर राशि द्वादश होने के बाद बहुत पावरफुल होने के कारण, और आने वाला समय में इसके ऊपर मंगल का दृष्टि चल रहा है इस समय, और आगे चल के इसके साथ मंगल का अंगारक बनेगा। तो ये जो पावरफुल पावर यहाँ पर आ गया है, अभी शतभिषा में एकदम सेंटर पॉइंट का नक्षत्र है, ऐसे कंडीशन पे बहुत संभावना है विदेश यात्रा, स्थानांतर का योग, स्थान हानि का योग, और हॉस्पिटल में खर्चा बढ़ाने का योग, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का योग। बहुत सारे मीन राशि वाले जिनका फैमिली कोर्ट कचहरी माली मकदमा चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद का केस पत्र चल रहा है, उनके लिए जिनका राहु कुंडली में अच्छा है बहुत अच्छा फल देगा, नहीं तो आपको सीधा मामा के घर में रोटी सिखवाने का भी योग काम करा सकता है। इस पर राशि बट नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, मित्र अति मित्र में रहेगा तो बहुत कुछ देने वाला भी रहेगा। खाली आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मीन राशि का द्वादश में चल रहा है तो बुरा कर देगा, ऐसा नहीं है। यानी मीन राशि के लिए कुछ नक्षत्र का आधार पर तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कुछ नक्षत्र के आधार पर जितने भी मीन राशि वाले हैं द्वादश का राहु और नक्षत्र फल के अनुसार बहुत उत्तम फल यहाँ पर कराएगा। आगे चिंता का विषय किसके लिए रहेगा? आगे चिंता का विषय रहेगा, जैसे मैं अभी कुंभ राशि के लिए बोल रहा था, तो कुंभ राशि के लिए ऑलरेडी नक्षत्र का रिजल्ट बता दिया, नक्षत्र किसके लिए क्या होगा आसपास चल रहा है। लेकिन जैसे कुंभ राशि वालों का विगत दिनों में जब शनि क्रॉस किया तो बहुत सारे कुंभ राशि वालों का बाप हॉस्पिटल का दौड़ लगा दिया, किसका बाप मर गया, किसका मानसिक विभ्रमता हुआ, भय फियर फोबिया हुआ, कोई कोर्ट कचहरी वाली मकदमा हुआ, तो ये सारा हुआ था। अभी राहु कुंभ राशि का नक्षत्र के ऊपर शतभिषा के ऊपर मूवमेंट करेगा, तो ऐसे कंडीशन पे भय भ्रम भूल भटकाव भकवा बुद्ध तो रहेगा, भय फियर फोबिया तो रहेगा, 3 बार बीमारी देगा ये सत सिद्ध है, कम देगा ज्यादा देगा, आपके डिपेंड अपॉन योर दशा अंतरदशा कुंडली का कंडीशन। बट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अलॉट अबाउट योर फादर्स हेल्थ। दूसरा ये है कि आपको बहुत सारा मिस्टेक करवाएगा। चौथा ये है कि तैयार हो जाओ, जब कुंभ राशि से द्वादश में राहु जाएगा आज 1 साल के बाद, उस समय बहुत सारे जिनका फैमिली कोर्ट और कुछ कोर्ट कचहरी माली मकदमा है तो मामा का घर में रोटी सेकने का भी योग बन सकता है। इस क्षेत्र में अभी से सावधान रहना चाहिए। ये था नेगेटिव रिजल्ट वालों का के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव रिजल्ट देगा। देखो राहु जब भी पावर में आ जाता है तो सबको डोमिनेट करता है, और इस समय कुंभ राशि का शनि 7.5 का आखिरी चरण में राहु शतभिषा में जाना, मतलब एक रूल क्या है कि जब भी राहु पावर में आता है तो पूरा विश्व पटल को माया में आच्छादित करता है। क्या करता है उसका तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ नहीं बात कर रहा हूं। तो मीन का गया, कुंभ का गया, आगे मकर के लिए तो बोल दिया। देखो सबसे पहला मकर का बहुत सारा राहु का गोचर के बारे में बोला हूं, यहाँ बोलने का आवश्यकता नहीं है, नक्षत्र के अनुसार आप देख लीजिए, उसका भी मुझे कोई वरीड होने का विषय नहीं है। धनु के लिए भी मस्त है, तीसरा का राहु है तो यहाँ टॉप गुड बेस्ट है, इसमें कोई बात नहीं। मतलब
धनु के लिए इस समय अगर हम लोग विचार करते हैं, तीसरा स्थान में राहु है, फुल पावर में है, और धनु राशि का इस समय शनि का ढैया चल रहा है। किसी का दुकान बंद, किसी का माता पिता से अच्छा रिलेशन नहीं, कोई माँ बाप को छोड़ के भाग गया, कोई घर छोड़ के भाग गया, किसी का नौकरी छूट गया, चतुर्थ से दशम में देखेगा। इस समय तृतीय में राहु, कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, निकट स्थान का यात्रा, आपकी स्ट्रेंथ, पराक्रम, राहु यहाँ पर प्रचंड मात्रा में बुद्धि करेगा। और जो नक्षत्र फल बोला हूँ उसके साथ मिला लेना। और जिसके लिए बद्ध तारा और ये वगैरह में आ रहा है उनके लिए तो फटाके फूल बनाएगा, या दशा अंतर दशा चल रहा है तो। लेकिन इस समय ये कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस में लेके पटकेगा। और जिसका भी इस समय धनु राशि वालों का इलीगल रिलेशनशिप चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। और कोई ना कोई पड़ोसी इत्यादि के द्वारा आपके साथ षड्यंत्र इत्यादि का संभावना कुछ कम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी तीसरा का राहु धनु के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उसके रिजल्ट बहुत, मैं कहूँगा, गुड दिखाई देगा, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। आगे धनु राशि के बाद हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि का। देखो, वृश्चिक के लिए तो स्वाभाविक बात है, ये प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा और हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वृश्चिक का जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वृश्चिक के लिए सबसे पहला 1 2 3 4, तो चतुर्थ स्थान में राहु मतलब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाना, एक्स्ट्रा चिंता करवाना, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, किसी को बिना फालतू का गाड़ी दिलाएगा जिसको समझ में नहीं आएगा कौन सा गाड़ी लेना सही है, कितना खर्चा करना चाहिए। ठगाई का बहुत संभावना है, मस्त ठगाएंगे जमीन के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में और भूमि के चक्कर में। और मन में भी बहुत कामना वासना बढ़ेगा कि जमीन ले लें, गाड़ी ले लें, और लेने के बाद पछताओगे भयंकर रूप में, या कुछ ना कुछ उस गाड़ी में ऐसा फॉल्ट रहेगा जो कि समझ से परे रहेगा। लेकिन किसी किसी को जिसका दशा अंतर दशा कुंडली लग्न राशि ठीक ठाक है, उनको बहुत अच्छा फल यहाँ पर राहु देने वाला भी है। लेकिन चिंता बढ़ाने वाला, परेशानी बढ़ाने वाला और भगवा बनाने वाला, ये कंडीशन यहाँ पर बहुत हाईली चांसेस है। बाकी नक्षत्र फल के साथ मिलाओगे तभी जाके पता चलेगा, वो हर एक नक्षत्र का हर एक राशि का तो बोल नहीं सकता हूँ। तो ये कंडीशन जो है ये वृश्चिक के लिए है। और बाकी रह गया तुला राशि। तुला राशि को तो चालाक चतुर, परम चतुर ये तो बनाने वाला है। और जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इत्यादि के चक्कर में पड़े हैं, तो उनके लिए डिपेंड अपन आपके साधना के ऊपर। इसमें पॉजिटिव बात बोलेंगे तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन नेगेटिव बात बोलेंगे तो जो लोग इलीगल लेवल पे पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे वृश्चिक राशि का चतुर्थ का राहु का शतभिषा नक्षत्र गोचर में परिणाम को अगर आप देखते हो उस अनुपात में यहाँ तो पॉजिटिव ही कहूंगा तुला के लिए। बाकी रह गया इस समय कन्या राशि के लिए। देखो, कन्या राशि के लिए ये छठा का गोचर है, तो कन्या राशि को तो कोई खास चिंता करने का विषय नहीं है। रोग रिपूरण इत्यादि देगा फिर छुटाएगा, लेकिन यहाँ बैठना मतलब बड़े सारे भ्रम जनित रोगों को भी दे सकता है। तो इसलिए कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए, और इसका साधना तो बहुत ज्यादा करना है। हालांकि छठा का राहु तो राजयोग है, परम राजयोग बनाता है, लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ बहुत सारा कन्या राशि वाले भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, बीमारी, हॉस्पिटल और यात्रा इत्यादि के चक्कर में पड़ के बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो उनका क्षेत्र का बात छोड़ दो, लेकिन फिर भी राजयोग। बाकी रह गया इस समय दूसरा जो कंडीशन है वो है सिंह राशि। अब देखो, अभी तक सिंह राशि का परेशानी तो भगवान ही समझे, क्या बताएं। उसका कई बार बता चुका हूं, लग्न में केतु, ले दे के 3 बार बीमारी, सप्तम में राहु, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, विवाहोत्तर संपर्क, क्योंकि यहाँ सप्तमाधिपति अष्टम में, अष्टम का शनि, और यहाँ पर सब बम्बू लोग भाग चुके हैं, मंगल भाग गया, सूर्य भाग गया, लेकिन सूर्य अभी जहाँ घुसा है, ये सूर्य यहाँ पर कुछ दिन आगे चल के जब ये शनि का दृष्टि में आएगा, फिर राहु के साथ ग्रहण लगाएगा, तो
इस समय ये राहु शतभिषा स्व नक्षत्री फुल पावरफुल राहु के साथ चलने वाला है, तो सबसे ज्यादा हिट क्या करेगा? फियर, फोबिया, डर, किसी का कोर्ट कचहरी माली मकदमा, किसी से मार खाने का प्रचंड योग दिखाई दे रहा है, एकदम धूम धूम, डिपेंड अपन द कुंडली, लेकिन देखना कोई ना कोई मार खाने का प्रचंड योग रहेगा। और दूसरा यह है कि अंग भंग योग, यूरिनरी इन्फेक्शन का संभावना, सेक्सुअल इन्फेक्शन का संभावना, एसटीडी डिजीज का संभावना, और कॉन्स्टिपेशन, और फिस्तुला, भगंदर, मलकंटक, इस प्रकार का बीमारी किसी किसी का, और इन्फेक्शन, सोलर फ्लेक्स से रिलेटेड डिजीज, ये डिजीज का साइड में। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि जो लोग का कुंडली में लग्न राशि के अनुसार अच्छा पार्टनरशिप दे सकता है, नया पार्टनरशिप दे सकता है, धोखा बहुत भयंकर मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में धोखा मिल सकता है, झोल झमेला झंझट झगड़ा का संभावना, तो ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि को शतभिषा सूर्य से, शतभिषा राहु से बहुत सावधान, और इसका आपका जिंदगी में जो ग्रह शांति के साथ चलना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भांडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है, और बदनामी का भी प्रचंड योग यहाँ पर दिखा। डिपेंड अपन द कुंडली, सबको होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सिंह राशि का ये परिणाम, और कर्क राशि का तो ऑलरेडी बता दिया अष्टम का कंडीशन पे। बाकी मिथुन का जो कंडीशन है ये नवम स्थान, पिता स्थान में है, तो पिता का स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। गुरु इत्यादि जो भी आपके जिंदगी में है, धर्म स्थान, इसमें देखो नवम का आए तो कभी कभार क्या करता है, पाप करवा देता है। तो ऐसे कंडीशन पे अपने आप को हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो कि सिंह राशि का सबसे बड़ा अच्छा गुण धर्म है, अगर ये लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आते हैं, हालांकि नहीं कर पाएंगे इस समय क्योंकि केतु बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हर दिशा से। अगर नहीं कर पाएंगे तो फंसे। सिंह राशि का बात बोला, सॉरी, मिथुन राशि का, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का तृतीय स्थान, और यहाँ पर राहु उच्च भी होता है, तो किसी किसी जगह में बोलते हैं वृषभ में उच्च होता है, लेकिन दोनों में उच्च का कंडीशन लेके चला जाता है इसमें, तो इट इज ए गुड वन फॉर देम। एंड सेम वृषभ राशि के लिए भी बोलते हैं, ये राहु जिसका 10 में, वृषभ के लिए 10, 11, 12, राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में, लेकिन नौकरी क्षेत्र में ओवरलोड, ओवर पावर, अशांति, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग, इस प्रकार का कई घटनाक्रम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये था राहु गोचर का। बाकी कौन सा उस नक्षत्र में, विश्व ब्रह्मांड में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उससे पहले जो आया था उसमें क्या हुआ था, इन सारे विषय वस्तु को अगला वीडियो में देंगे। ये बहुत लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।